Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of simple equation. This is first question of its exercise 4.3. So the question says that solve the following equations. So part A is 2y plus 5 by 2 is equal to 37 by 2. So firstly हम 5 by 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे. So हो जाएगा 37 by 2 minus 5 by 2. इसे इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है, शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. सो 2y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 37 माइनस 5 बाई 2. सो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 37 माइनस 5 इज इक्वल टू 32 अपॉन 2. देन 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, सो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चल जाएगा. सो 2 इंटू 2, 2 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा 16 टाइम. देन 2 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम. सो y इज इक्वल टू 8. देन पार्ट बी, 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10. सो 5t इज इक्वल टू 28 को इधर शिफ्ट कर देंगे, सो हो जाएगा 10 माइनस 28. सो 5t इज इक्वल टू 10 माइनस 28 हो जाएगा माइनस 18. सो t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, सो ये डिवाइड में चल जाएगा हमारे पास माइनस 18 बाई 5. देन पार्ट सी, a अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2. सो a अपॉन 5, 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, सो हो जाएगा 2 माइनस 3. इधर पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा इसका. सो हो जाएगा a बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 1. देन a इज इक्वल टू 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस 1 इंटू 5. सो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5. देन पार्ट d इज इक्वल टू q by 4 plus 7 is equal to 5. Then part E is equal to 5 by 2 x is equal to 10. And part F, 5 by 2 x is equal to 25 by 4. So हमारे पास q by 4 is equal to 7 को इधर शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा 5 माइनस 7. सो q इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2. एंड 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 हमारे पास. so हो जाएगा q इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 8. देन 5 बाई 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, सो हो जाएगा x, 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, एंड 5 मल्टीप्लाई में है सो ये डिवाइड में चल जाएगा. सो इसका इनवर्स हो जाएगा 5 बाई 2 का, सो हो जाएगा 2 बाई 5. सो x इज इक्वल टू 5 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. देन x इज इक्वल टू 25 अपॉन 4, इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा 2 बाई 5. 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25 5 टाइम, एंड 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 2 टाइम. सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई 2. देन नेक्स्ट part G is equal to 7m plus 19 by 2 is equal to 30. 7m plus 19 by 2 is equal to 13. हो जाएगा हमारा पार्ट G. सो 7m is equal to, इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे, सो ये पॉजिटिव है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस 19 बाई 2. सो 7m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13, 26 माइनस 19 बाई 2. सो हो जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू 26 माइनस 19, 7 अपॉन 2. 7 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो हो जाएगा 1 बाई 7. 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो m इज इक्वल टू 1 बाई 2.
Then part H is 6z plus 10 minus 2, 10 equal to minus 2 and I is equal to 3f upon 2 is equal to 2 by 3. So हो जाएगा part H is equal to 6z plus 10 is equal to minus 2 and part I is equal to 3f by 2 is equal to 2 by 3. So 6z is equal to minus 2, 10 को इधर शिफ्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा minus 10. So 6z is equal to minus 12. z equal to minus 12, 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में चल जाएगा. So 6 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम. So z is equal to minus 2. Then f is equal to 2 by 3. Then 3 by 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, so इनवर्स हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 by 3. 3 by 2 का इनवर्स हो जाएगा 2 by 3. So f is equal to हो जाएगा हमारे पास 2 into 2 is equal to 4 and 3 into 3 is equal to 9. So f is equal to 4 by 9. Then next part j is equal to part j हमारे पास 2b upon 3. So part j हो जाएगा 2b upon 3 minus 5 is equal to 3. हो जाएगा 2b upon 3, 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा 3 plus 5. So हो जाएगा 2b upon 3 is equal to 8. Then b is equal to 8 into 2 by 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, so हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा इसका 3 by 2. 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम. So b is equal to 12. So ये हमारा लास्ट सोल्यूशन है, b is equal to, for part j b is equal to 12. Thank you.